गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल पीजी आयुर्वेद प्रोजनल कोचिंग क्लासेस से। मेरा कल का वीडियो मासानुमासिक वृद्धि के ऊपर था। आज का टॉपिक हमने लिया है गर्भणी परिचर्या। इसमें हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, बागभट्ट और हारित के अकॉर्डिंग परिचर्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, तो आचार्य चरक ने प्रथम मास में शीर दिया है, वो भी अनुसंस्कृत दिया है। अनुसंस्कृत मीनिंग क्या होता है? जिसको हमने संस्कारित ना किया हो, इसको हमने कोई भी औषधि से संस्कारित नहीं किया है, तो फर्स्ट मंथ में देंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि शीर सभी मंथ में दिया है ना, 8वें महीने तक आप देखेंगे तो सभी में शीर दिया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा कोड भी बनाएंगे, समझ के भी हम याद करेंगे। फर्स्ट मंथ में ओनली शीर दिया है, तो पहला महीना एक शब्द है ना, तो पहले महीने में एक शब्द वाला शीर अकेला दिया है, इसके साथ दूसरा ड्रग नहीं दिया, ओनली शीर। दूसरे में दो चीजें आ जाएंगी। दो चीजें मतलब ये है कि शीर रहेगा लेकिन हमने उसको संस्कारित करके दिया है। कौन से संस्कारित करके दिया है? मधुर औषधि से सिद्ध करके दिया है। ठीक है, शीर मधुर औषध से सिद्ध करके, तो अगर हम इसको एक पढ़ लेंगे तो यहां पर दो हो जाएगा, तो एक दो दूसरे महीने में दिया है। नेक्स्ट आता है तीसरा महीना। तीसरे मास में तीन चीजें दिए हैं, 1 2 3, तो क्या क्या हो जाएगा? क्षीर, सर्पी प्लस मधु। तीसरे में तीन चीजें। अब चौथा मास आता है, इसमें शीर तो रहेगा, शीर तो सभी में कंटिन्यू है। नवनीत देंगे। नवनीत में कितने अक्षर हैं? देखिए 1 2 3 4, तो 4 अक्षर वाला नवनीत कहां पर दिया है? चौथे महीने में दिया है। और इंपॉर्टेंट क्या होता है? कितनी मात्रा में दिया है? तो कितनी मात्रा में दिया है? कर्ष मात्रा में। कर्ष का और क्या पर्याय होता है? एक तोला। कर्ष को हम एक तोला भी बोलते हैं, पाड़ी तल भी कर्ष का ही पर्याय होता है। ठीक है, अब आता है फिफ्थ मंथ। तो फिफ्थ मंथ को हम मिड पॉइंट बना लेंगे, है ना। जो फिफ्थ मंथ है, अगर हम उसको मिड पॉइंट बनाकर चलेंगे, यहाँ पर फिर नीचे और चीजें बढ़ती जाएगी। मिड पॉइंट मतलब क्या हुआ कि ये भी यहाँ पर भी सेम है, आचार्य चरक का पढ़ेंगे, सुश्रुत का पढ़ेंगे, उसमें भी सेम पॉइंट रहेगा। शीर, सर्पी, इसके पहले बढ़ती हुई चीजें आ रही थी। पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, लेकिन पांचवे में पांच नहीं है। ये हमने मिड पॉइंट बनाया। इसके आगे जो 2 महीने आएंगे उनमें सेम ट्रीटमेंट रहेगा। सेम क्या रहेगा? छठवें सातवें में सेम रहेगा। क्षीर सर्पी मधुर औषध सिद्ध, क्षीर सर्पी मधुर औषध सिद्ध। मिड पॉइंट के बाद में जो अगले 2 महीने हैं, दोनों के दोनों में सेम रहेगा। अब ध्यान दीजिए, क्षीर दे रहे हैं और सर्पी को मधुर औषध से सिद्ध करके दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्षीर दिया है, सर्पी को मधुर औषध से सिद्ध करके दिया है, लेकिन दूसरे महीने में ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्षीर को ही मधुर औषध से सिद्ध करके दिया है, ना कि सर्पी को। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। वहां पर दिया रहता है क्षीर प्लस सर्पी मधुर औषध सिद्ध, तो हम आंसर क्या लगाते हैं? दूसरे महीने में जो क्षीर और मधुर औषध सिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर सर्पी आया हुआ है। नेक्स्ट रहता है 8 मंथ। 8 मंथ में क्षीर तो वैसे ही का वैसा रहेगा। यवागु सर्पिष्मति काले काले विभेद, यहाँ पर यवागु देते हैं। यवागु में बहुत ज्यादा मात्रा में हम घी मिलाकर देते हैं। कोटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृत से पूछा जाता है, क्योंकि दूसरे आचार्य ने भी घी बोला है, लेकिन वो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज किया हुआ है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इसका हम पूरा सारांश अगले पेज पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यवागु घी मिलाकर काले काले विभेद। 8वें मास में यवागु में दूध मिलाकर, उसी में घी मिलाकर सेवन करना चाहिए। किसका है? चरक जी का है। याद करेंगे जब सुश्रुत का और हो जाएगा, उसके बाद हम इसको कोट बनाकर याद करेंगे। 9वें महीने में मधुर औषध सिद्ध तेल से अनुवासन वस्ती और योनि पिचू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवासन वस्ती हम किससे दे रहे हैं? मधुर औषध से सिद्ध तेल से। अनुवासन तेल से दी जाती है और पिचू भी किसका होता है? तेल का होता है। तो दोनों तेल तेल वाली चीजें कहां पर दी हैं?
9 मंथ में। अब देखो काय चिकित्सा वाले हैं, अगर हमने 8वें महीने में बस्ती लगा दी, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो ऑपरेशन तो नहीं कर सकते ना, कौन करेंगे? वो सर्जन। इसलिए सर्जरी वाले सुश्रुत जी ने 8वें महीने में बताया हुआ है दोनों बस्ती। इनको डर लगता होगा, केवल ट्रिक के लिए हम याद करते हैं, तो इन्होंने कब दे दी बस्ती? 9वें महीने में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सुश्रुत हम देखते हैं, पहले महीने में मधुर शीत द्रव बहुल भोजन, तो 3 MSD, मधुर शीत द्रव बहुल भोजन पहले महीने में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों महीने में उन्होंने सेम ट्रीटमेंट दिया है। 3 चीजें याद कैसे करोगे? 3 है तो 3 चीजें दी हुई है, मधुर शीत और द्रव, MSD करके आप याद करेंगे। फिर आता है 4th मंथ। 4th मंथ में उन्होंने शीर नवनीत, तो चरक जी ने भी दिया था, इन्होंने भी दिया, सेम टू सेम है। नवनीत 4 अक्षर का है, 4 अक्षर वाला, चौथे महीने में। अब उन्होंने जांगल मांस सहित रिद्ध अन्न भी दिया है, तो याद रखिएगा आनुप मांस नहीं है, कौन सा है? जांगल, क्योंकि आनुप अपथ्य में आता है ना, पथ्य में नहीं होता वो। रिद्ध अन्न दिया है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग गर्भिणी द्विहृदया कब कहलाती है? चौथे महीने में कहलाती है, तो द्विहृदया जब है तभी उन्होंने रिद्ध अन्न देने को बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 5th मंथ। 5th में देखिए क्षीर सर्पी, तो मिड पॉइंट फिर से आ गया, जो चरक्किस में आया था, क्षीर सर्पी मिड पॉइंट बनाया था। फिर हमने अगले जो 2 महीने पढ़े थे उसमें सेम ट्रीटमेंट था। ठीक है, तो यहां पर भी ये मिड पॉइंट है। उसके बाद 6वें 7वें में आप जीपी याद कर लीजिएगा, इसको हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। जीपी जनरल प्रैक्टिस करके, G4 हो जाएगा गुक्षुर साधित घृत, P4 हो जाएगा पृथक पर्णयादि। या इसको हम दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? गुक्षुर, शुर में क्या है? छा है ना, छा को हम ऐसे लिख दें तो 6 बन जाएगा, 6वें महीने में दे दिया। अब यवागु विशेष रूप से याद रखना है, आचार्य सुश्रुत ने यवागु 2 जगह बोला, एक कहाँ बोला? 6वें महीने में, और एक कहाँ बोला कि इसके पश्चात, मतलब 8वें महीने के पश्चात, जब तक प्रसव ना हो तब तक यवागु का सेवन करते रहें। इसका मतलब क्या हुआ? आचार्य चरक ने प्रसव का सामान्य ड्यूरेशन क्या बोला है ना? 1 वर्ष तक सामान्य बोला है, 9 से लेके 1 वर्ष तक सामान्य। ठीक है, तो यवागु जब तक चलेगा, प्रसव काल तक चलेगा, तो 2 जगह बोला। अब हम ट्रिक क्या बना लेंगे? 86 यवागु। 86 यवागु क्यों लिखा? यहाँ पर पहले हम चरक पढ़ते, चरक का काल आता है, फिर सुश्रुत जी का काल आता है, तो चरक सुश्रुत 86, मतलब चरक का यवागु 8वें महीने में है, सुश्रुत का यवागु 6वें महीने में है, तो 86 यवागु। उसके अलावा भी सुश्रुत जी ने यवागु बोला है, जो अभी मैंने आपको बता दिया है, 8वें महीने के बाद प्रसव काल तक। ठीक है, अब आता है गुक्षुर, हमने याद कर लिया, जीपी लिख लीजिएगा, पी से हो जाएगा पृथक पर्णयानी, साधित घृत है यहाँ पर। ठीक, 8वें महीने में आस्थापन एवं अनुवासन दोनों बस्ती दिए हैं। बताए थे सर्जरी वाले को डर नहीं लग रहा, उन्होंने 8वें महीने में दे दी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सीजर कर सकते हैं। तो आस्थापन किससे दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है, वद्रोदक पलल सहित। ठीक है, और अनुवासन दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा और याद कर लेते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर आपको बताया था, 9 में चरक ने, 8 में सुश्रुत ने। याद कैसे करोगे? 9 में हमने एक बार ऐसा बनाया तो 1 बस्ती दे दी, अनुवासन। ठीक है, अनुवासन दे दी 1 बस्ती। ठीक है, 8 में हमने 2 बार शून्य बनाया, 9 में हमने 1 बार शून्य बनाया, 1 बस्ती। 8 में हमने 2 बार शून्य बनाया तो 2 बस्ती, 2 शून्य से 2 बस्ती। ये केवल हमने कोड बता दिया है ना, अनुवासन भी है और आस्थापन भी है। ठीक है, तो ये 2 बस्ती कहाँ पे हो गई? 8वें में। नेक्स्ट आता है आचार्य बागभट्ट के अनुसार, पहले मास में उन्होंने, जब आप बुक पढ़ेंगे वहां पर श्लोक लिखा हुआ है, फर्स्ट मंथ ऐसे करके, प्रथम माह नवनीत घृत क्षीरे सदा चैन अनुपाचरित,
मतलब उन्होंने ये बोला है कि पहले मास में नवनीत घृत क्षीर दें, उसके बाद इसको ही सेवन करें सदा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो स्टार्टिंग के 3 महीने हैं उन्होंने यही चीज लेने को बोला है, नवनीत घी और दूध सदा खाने को। लेकिन उन्होंने ऐसा उल्लेख कहीं किया नहीं है कि प्रथम में लेना, द्वितीय में लेना, तृतीय में लेना। बताया कितना है, प्रथम मास, फिर आगे उसी श्लोक में उन्होंने ऐसा बोल दिया सदा इसको ले। ठीक है, मतलब पहले जो 3 मंथ है उनमें तो लेना है, उसके बाद भी लेना है, सदा का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो नवनीत घृत और क्षीर। फिर 4th मंथ में उन्होंने बोला है हित अपहित अल्पकम, पथ्य के साथ अपथ्य भी अल्प मात्रा में लेना चाहिए। कब बोला है, 4th मंथ में। याद कैसे करोगे, है ना, अपन सुश्रुत का लेके चलते हैं, बागभट्ट ने तो द्विहृदया दूसरे में बताया है, लेके चलते कि सुश्रुत के अनुसार चौथे महीने में हृदय बन रहा था। हृदय के लिए कोई चीज अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। बुरी अच्छी मतलब क्या हो गया, पथ्य और अपथ्य हो गया। याद करने के लिए पथ्य अपथ्य क्या होता है ना, जो खाना हमारे लिए साथ में ना हो पथ्य अपथ्य कहलाता है, जो अच्छा हो वो पथ्य कहलाता है। 8वें महीने में क्षीर पेया साघृता, इसमें हम दूध से बनी हुई पेया और घृत मिलाकर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दूध से बनी पेया घृत मिलाकर दिया है। चरक जी ने यवागु दूध, यवागु सर्पिष्मति मतलब यवागु में जो दूध से बनी थी उसमें घी मिलाया है, जबकि बागभट्ट ने यवागु ना बोल के क्या बोला है, पेया बोला है। बाकी घृत भी है, दूध भी है, दोनों का सेम है, सेम मंथ में है। 8वें में चरक जी ने दिया, 8वें में बागभट्ट जी ने दिया। अंतर किसका है, वहां पर यवागु था, यहाँ पर पेया है। मधुर औषध सिद्ध तेल से अनुभासन, तो अष्टांग हृदय और सुश्रुत सेम है। यहाँ पर बागभट्ट भी 2 थे, दोनों वस्ती दे दी। तो मधुर औषध तेल से अनुवासन और कोल आदि। उन्होंने सुश्रुत जी ने बदरोदक बोला, बदर मतलब ही कोल होता है, इन्होंने टर्म कोल ले लिया, बाकी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्निग्ध मांस रसोदन और स्निग्ध मांस यहीं पर दिया है। तो देखिए, जब उन्होंने घी से मिलाकर पेया दे दी वो भी स्निग्ध हुई, और यहाँ पर भी स्निग्ध मांस रस दे दिया, तो दोनों स्निग्ध चीजें कहां पर दी, 8th मंथ में दी। मांस रस औदन, स्निग्ध मांस रस भात अथवा बहु स्नेह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहु स्नेह या प्रचुर स्नेह वाली यवागु का सेवन करने को बोले हैं 8वें महीने में। वहां पर क्या था, सर्पिस्मति, यवागु सर्पिस्मति काले काले पे वे। बागभट्ट जी ने क्या बोला है, बहु स्नेह प्रचुर मात्रा में स्नेह वाली यवागु देने को बोला है। अब देखिए, यवागु तो दोनों आचार्य ने बोला है, सुचरक जी ने बोला है, इन्होंने ही बोला है, लेकिन वहां का टर्म अलग है। वहां पे सर्पिष्मति करके आया था, यहाँ पे बहुस्नेह या प्रचुर स्नेह वाली यवागु, है ना। अगर सिंपल क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिया जाए तो दोनों आंसर लगेगा, अष्टांग हृदय भी चरक भी। अगर कोटेशन पूछा जाता है किसी एक का तो किसी एक का ही आंसर लगेगा। फिर अनुवासन अवस्थी योनि पिचु सेम टू सेम चरक के जैसा भी बता दिया कि 8वें में तो सुश्रुत के जैसे बता दिया, दोनों अवस्थी इन्होंने ली, सुश्रुत ने ली। लेकिन 9वें में चरक ने भी अनुवासन बताई, इन्होंने ही बताई, योनि पिची इन्होंने बताया, चरक ने बताया, तो सेम टू सेम चरक की। अब क्या हो जाता है, इसका बाद में सारांश पढ़ने वाले हैं। एरंड आदि वातनाशक पत्तों के क्वाल से प्रतिदिन स्नान करने को बोला है। अब यहाँ पर शॉर्ट में आ गया है यवागु, तीनों आचार्य ने कहां कहां बोला, तो हमने आपको 86 यवागु याद कराया था। तो यहाँ पे देखो, 8वें महीने में चरक ने, सुश्रुत ने, 6वें महीने में 86 हो गया, और बागभट्ट का अभी अभी हम पढ़ के आए हैं 9वां महीना यवागु है। वहां पर 8वां महीना था यवागु, यहाँ पर 9वां महीना है। चरक जी ने 8वें महीने में यवागु दिया था, बागभट्ट जी ने 8वें महीने में क्या दिया है, पेया दिया है। पेया इधर दे दिया तो अगले महीने में उन्होंने यवागु दे दिया, तो याद रहेगा 8, 6 और 9। और 8वें महीने के बाद भी प्रसव काल तक दिया हुआ है, जो हमने पहले बता दिया। अब वस्ती की बात आती, चरक जी का 9, 1 शून्य है बताए थे, 1 वस्ती। 8 में 2 शून्य है, 2 वस्ती। बागभट्ट जी ने 8 में दोनों वस्ती और 9वें में ओनली अनुवासन वस्ती। ठीक है,
पिचू की बात करें तो चरक जी ने, बागभट्ट जी ने, दोनों ने सेम मंथ में बताया है, नोवा नोवा। अब लास्ट आते हैं हारित जी। तो हारित ने पहले महीने में यजुष्टादि द्रव नवनीत मधु शर्करा दो, तो जो बागभट्ट जी अभी बताए थे ना, नवनीत शीर घृता करके आया था, तो वैसा इनका भी है। अब दूसरे में काकोली शर्करा दुग्ध, तो काकोली हम कैसे याद करेंगे? काकोली में 2 का 1 2 दूसरे महीने में, थोड़ा सा कोड हमको बन पाया। ठीक। तीसरे माह में कृष्णा दिया है, कृष्णा को हम क्या लिख सकते हैं? कृष्णा को हम त्रिसरा बोलते हैं। त्रिसरा से कितना हो गया? त्रिसरा से 3 हो जाएगा। चौथे माह में संस्कृत ओदन दिया है, नया है इनका, इंपॉर्टेंट है। पांचवे में पायस, तो 5 से पायस, 5 को हम हिंदी में पा लिखते हैं तो पायस हो जाएगा। छठवे में मधुर दधी, ठीक है। सातवां इंपॉर्टेंट है, घृत खंड दिया है, तो 7 हम ऐसे बनाते हैं, तो हमारे पास एक खंड बन गया ना, एंगल बन गया, एक खंड बन गया, तो 7वें में खंड दिया हुआ है। ठीक। लेकिन जब हम 8 बनाते हैं, 8 को आधा नहीं छोड़ सकते ना, 8 को शून्य को हमको पूरा करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, तो पूरक हो गया, है ना। इतना ही छोटा सा कोड बना है, 8 को हमने पूरा किया, तो घृत पूरक है, इसी को घेवर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। घेवर कहाँ दिया है? 8वें महीने में। और 9 से 10 तक विविध अन्नपान दिया हुआ है। ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत ने अपने श्लोक में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बोला है, लिखा तो सुश्रुत जी ने है, लेकिन वहां पर उल्लेख क्या किया है कि दूसरे आचार्यों के मत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत ने दूसरे आचार्य का उल्लेख करते हुए षष्ठी कौदन, 60 चावल को निम्न मास में निम्न वस्तुओं के साथ देने को कहा है। तो देखो, 3 से शुरू करोगे 6 तक आओगे, 3 दूना 6, 3 का डबल कितना होता है? 6 ना, तो 3 से शुरू करके 6 तक हमने एंड कर दिया। पहले षष्ठी कोदन दूध से दिया है, फिर दही से, फिर दूध से, घी से। इसको हम 2 तरीके से याद कर सकते हैं, दूध दही, दूध घी, या फिर दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, घी नहीं आया है, पहले दूध से दही बना दिया, फिर दूध से घी बना दिया, है ना। यहाँ पर प्रथम चतुर्थ पंचम और षष्टम, सॉरी, तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्टम लिखना है। ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसका पहले वाला वीडियो भी आपको अगर देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेगी। ठीक है। अगर आपको कंप्लीट स्टडी करना है तो आप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप हमको चैट मैसेज कर सकते हैं, तब आपको हम वैसे ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू।